हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंडा टेक एकेडमी। एंड आज का हमारा नया टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ स्टार डेल्टा एंड वाइस वर्सा। अपन इस टॉपिक पे बने रहेंगे, अपन इस चैनल पे बने रहेंगे तो अपन को सारे टॉपिक जितने भी कवर अप किया जाएगा वो सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर टॉपिक पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा की जब बात करते हैं हम तो ये हमारे पास एक गिवन स्टार नेटवर्क मान लेते हैं हम। ये हमारा स्टार नेटवर्क है, ये मान लेते हैं हम Z1, ये हमारा है Z2 और ये हमारा है Z3। हमें इसको कन्वर्ट करना है एक डेल्टा सर्किट में, जो कि हमारा डेल्टा सर्किट कुछ ऐसा है। लेट इसकी ब्रांचेस हम मान लेते हैं A1, A2 और A3, जहाँ A1, A2 और A3 जो है इम्पेडेंस है हमारे। इस Z1, Z2, Z3 भी हमारे इम्पेडेंस हैं। अब ये है कि स्टार नेटवर्क को हम डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो स्टार नेटवर्क हमारा Z1, Z2, Z3 हमारे पास गिवन है। हमारे पास डेल्टा नेटवर्क हमें A1, A2 और A3 हमें निकालना है। तो A1 इज इक्वल टू हमारा सबसे पहले जो हो जाएगा A1 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाई A1। हमारा A1 इस पॉइंट पे हमारा इसके सामने जस्ट मतलब Z3 है हमारा, तो डिवाइड बाय Z3। अगर हम बात वहीं A2 की करते हैं, अगर हम A2 निकालते हैं तो ऊपर में हमारा सेम हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइड बाय, अब A2 के सामने की जो ब्रांच है A2 अगर यहाँ होता, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिला के अगर हम इसको एक हम डेल्टा बनाने की कोशिश करते हैं तो ये ब्रांच हमारा हो जाएगा A1, ये हमारा हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा हमारा A3। तो A2 के जो सामने की ब्रांच है वो Z2 है, तो हम इसको लिखते हैं Z2। अगर वही हम A3 निकालने की कोशिश करते हैं हम A3 इज इक्वल टू, तो अपर पार्ट में हमारा सेम Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाय A3 के सामने का ब्रांच क्या है हमारा Z1, तो हमने Z1 लिखा। ये हमारा जो कन्वर्जन है वो स्टार टू डेल्टा है, मतलब स्टार Z1 Z2 Z3 एंड स्टार एंड A1 A2 A3 आर इन डेल्टा कनेक्शन। हम स्टार नेटवर्क को हम वाई नेटवर्क भी कहते हैं या फिर टी नेटवर्क वाई नेटवर्क भी कहते हैं, और हमारा डेल्टा है उसको हम पाई नेटवर्क भी कहते हैं, जहाँ Z1 Z2 Z3 A1 A2 A3 सारे हमारे इम्पिडेंस है। अब इम्पिडेंस की बात हम आगे करेंगे हम। अब हमारा ये था स्टार टू डेल्टा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है हमारा ये। इसमें डेल्टा हमारा A1 A2 A3 जो हमने पहले माना था हमने, ये देखिए ध्यान से, और ये हमारा Z1 Z2 Z3। अब हमें कन्वर्ट करना है Z1 इज इक्वल टू A2 A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। मीन्स अगर हमें Z1 निकालना है, Z1 के जो दोनों आसपास कनेक्टेड ब्रांच होंगे वो डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ A1 A2 A3। फॉर एग्जांपल अब हमें जब Z2 निकालना है हमें, तो अपन का होगा ये चीज A1 A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। अगेन हमारा जब Z3 निकालना होगा हमारे पास, तो Z3 के कनेक्टेड ब्रांच कौन कौन से हैं, A3 और A2, तो A3 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ये हमारे स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कनेक्शन हमारे पास हो गए। अब हम कुछ से एग्जांपल लेते हैं जहां हमारा A1, A2, A3, Z1, Z2 एंड Z3 सारे हमारे इम्पिडेंस हैं हमारे पास। इम्पिडेंस अगर इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, अगर हम इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, इम्पिडेंस क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस का, Z ऑफ R इज इक्वल टू हमारा सेम एज रेसिस्टेंस होता है हमारा। अगर हम वही हम L की बात करते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं, इन केस ऑफ इंडक्टर जो हमारा इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर हमारा होता है वो होता है हमारा SL, या फिर हम ये कह दें हम JωL। अगेन अब इन केस ऑफ कैपेसिटर, impedance of
कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एस सी, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे बाय ओमेगा सी, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 बाय जे ओमेगा सी। ये हमारे कुछ नोटेशंस होते हैं हमारे इम्पिडेंस के। अगर सर्किट में हमारे गिवन हमारे रेजिस्टेंस होगा तो हम आर लेंगे, अगर हमारे पास इंडक्टर होगा तो हम जे ओमेगा या फिर एस एल लेंगे, अगर हमारे पास कैपेसिटर होगा तो हम ओमेगा सी या जे ओमेगा सी लेंगे। अगर नोटेशन हमारा जे ओमेगा सी में गिवन है दैट मीन्स वो इम्पिडेंस में पहले से गिवन है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। केस 1, व्हेन impedance is a resistance, that means Z is R। इस केस से हम एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा Z1, Z2 एंड Z3 इक्वल टू Z हो गया, देन अब सबकी वैल्यू हमारी Z गिवन है, तो हम A1 की वैल्यू इज इक्वल टू हमारा होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था कि A1 निकालना है तो A1 के सामने का हमारा Z3 है, दैट मीन्स इज इक्वल बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 इक्वल टू हमारी वैल्यू सब सेम है, तो Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z, that means 3Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z इज इक्वल टू 3 ऑफ Z। अगर इम्पीडेंस हमारी वैल्यू सेम होती है तो वो 3 टाइम्स हो जाता है हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। अगर स्टार में हमारा Z है तो A1 की वैल्यू हमारी 3Z हो गई, सेम एज A2 की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 3Z एंड A3 की वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी 3Z। मीन्स कि अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन में तीनों इक्वल वैल्यू के इम्पिडेंस हमारे पास हैं तो डेल्टा कन्वर्जन के बाद भी हमारे तीनों की वैल्यू सेम होगी और तीनों की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब A1 A2 A3 की जो वैल्यू है Z1 Z2 Z3 की वैल्यू से 3 टाइम्स हो जाएगी। अब हम बात केस 1 की कर रहे थे जहां हमारा इम्पिडेंस एक रेसिस्टेंस है, तो हम इस Z1 Z2 Z3 के बदले में हम सेम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं एंड उसको वैल्यू निकालते हैं। R1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा R इंटू आर प्लस R इंटू आर प्लस R इंटू आर डिवाइडेड बाय R, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 3R। जब हम R2 की बात करते हैं हम सेम एज, चूंकि हमारी सबकी वैल्यू सेम है तो R2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे हम Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 डिवाइडेड बाय, चूँकि R2 इधर हम इस R की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इसके सामने का जो वैल्यू है वो R डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू सेम हमारा 3R हो जाएगा। अगेन जब हम R3 की वैल्यू निकालते हैं तो भी हमारा सेम वैल्यू हमारा निकलेगा। ये केस 1 था हमारा। अब केस 2 लेते हैं, व्हेन द इम्पिडेंस इज एन इंडक्टर। 3 इंडक्टर लेते हैं अब हम इन स्टार कनेक्शन L1 L2 एंड L3। सबकी वैल्यू हम बराबर मानना है, L इज इक्वल टू, इसको हम जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे हम अगेन हम L4 L5 एंड L6 की वैल्यू हम निकालने की यहाँ कोशिश करेंगे। चूँकि हमारे पास L की वैल्यू गिवन है, इसकी इम्पिडेंस जो होगी वो होगी S ऑफ L। S ऑफ L निकालने की कोशिश करते हैं, S ऑफ L इंटू S ऑफ L प्लस S ऑफ L इंटू S ऑफ L प्लस S ऑफ L इंटू S ऑफ L डिवाइडेड बाय S ऑफ L। ये हमारा सेम 3 इंटू S ऑफ L हो जाएगा हमारा। सेम एज L5 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 डिवाइडेड बाय हम L5 निकाल रहे हैं हम, तो L5 की जो वैल्यू के सामने वाली L2 की वैल्यू मतलब S ऑफ L इज इक्वल टू सेम 3 इंटू S ऑफ L। अगेन जब हम L6 की वैल्यू निकालेंगे हम तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी हमारी। इन दोनों केस में हमने ये देखा कि रेसिस्टेंस और इंडक्टर की जो वैल्यू होती है वो सेम जो हमारी
स्टार डेल्टा कनेक्शन में फॉलो करती है वो फॉलो करती है। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर केस 3 व्हेन द इम्पिडेंस इज एन कंडक्टर, सेम हम 3 कंडक्टर लेंगे यहाँ पे हम सी की जो इम्पिडेंस होगी हमारी वो अपॉन में एस सी, 1 अपॉन में एस सी, 1 अपॉन में एस सी। अब इसको हम सेम हम निकालने की कोशिश करेंगे C1, C2 एंड C3 निकालने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन में एस सी इंटू 1 अपॉन में एस सी प्लस 1 अपॉन में एस सी प्लस 1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो C1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 इंटू 1 बाई एस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई एस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई एस सी। अब हम C2 इज इक्वल टू भी सेम हमारा आएगा क्या 1 बाई एस सी इंटू 1 बाई एस सी प्लस 1 बाई एस सी इंटू 1 बाई एस सी प्लस 1 बाई एस सी इंटू 1 बाई एस सी डिवाइड बाई 1 बाई एस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई एस सी। C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। C3 की वैल्यू हमारी आएगी 1 बाई एस सी इंटू 1 बाई एस सी प्लस 1 बाई एस सी इन सी प्लस 1 बाई एस सी इंटू 1 बाई एस ऑफ सी डिवाइड बाई 1 बाई एस सी। हमारी सेम वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 बाई एस सी। हमें C1, C2, C3 की वैल्यू में मालूम चल गई। अब एक यहाँ पे मैं एक आपको टर्म दिखाता हूँ इंडक्टर के केस में। इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मैंने बात इंपेडेंस की थी, लेकिन अब यहाँ पे C1, C2, C3 जो हमारे कैपेसिटर की वैल्यू, नॉट कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं है हमारी, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं है हमारे पास ये। तो इसको हम इंडक्टर और कैपेसिटर केस में हम इसको हम इंडक्टेंस में चेंज करेंगे, जहाँ हमारा L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू हमारे पास S ऑफ L था। तो मतलब L1 जो हमारा है वो इंडक्टर की वैल्यू है, उसको हम जब चेंज करेंगे इंपेडेंस में तो S ऑफ L होगा। दैट मीन्स कि जो हमारे पास L1, L2, L3 की जो वैल्यू 3 इंटू S ऑफ L आई थी तो वो हो जाएगी S ऑफ L इज इक्वल टू, इसका हम S L इक्विवेलेंट कर देता हूँ, इज इक्वल टू S इंटू 3 ऑफ L। दैट मीन्स जो हमारा L ऑफ इक्विवेलेंट था वो हमारा इंपेडेंस इज इक्वल टू 3 इंटू L इक्विवेलेंट। इन केस ऑफ कैपेसिटर जो हमारा C1, C2, C3 मान लेते हैं उसको हम C इक्विवेलेंट, चूंकि तीनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट। ये हमारा हो जाएगा 1 बाई एस सी इक्विवेलेंट। जब उसको हम फर्दर इसको, चूंकि C1, C2, C3 की वैल्यू हमारी सेम है तो 1 अपॉन में एस सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन में एस सी। एस एस कैंसिल आउट हो गया हमारा, मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई 3। इम्पिडेंस की बात करते हैं हम यहाँ पे, इम्पिडेंस ऑफ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इम्पिडेंस ऑफ C बाई 3 मीन्स कि इन केस ऑफ रेसिस्टर एंड इंडक्टर हमारी जो स्टार डेल्टा कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में अगर Z था तो वो सिंपल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, बट इन केस ऑफ कैपेसिटर हमारा वो 3 से डिवाइड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम सेम एग्जांपल लेंगे फॉर हम डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं हम बेस्ड ऑन डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। ये हमारा डेल्टा गिवन है A1, A2, A3 एंड हमारा Z1, Z2, Z3 गिवन। अब मानते हैं लेट सपोज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, Z2, Z3? Z1 इज इक्वल टू हम जानते हैं कि A1, A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। सेम A1, A2 मीन्स A इंटू A डिवाइडेड बाय 3A। A कैंसिल आउट हो गया मीन्स A बाय 3। अगेन अगर हम Z2 की बात करते हैं तो सेम A1, A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। दैट मीन्स सेम A बाय 3। अगेन हम Z3 की बात करते हैं अगर हम तो A1, A3, A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। सेम हमारा A बाय 3 आ गया हमारे पास। अब इस इम्पिडेंस के जगह पे हम तीनों A
A1 A2 A3 की जगह हम एक बार रेजिस्टर, एक बार कैपेसिटर और एक बार इंडक्टर लेके हम अभी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस 1 व्हेन इम्पीडेंस इज एन रेसिस्टर, तो तीनों हमारे R गिवन है, इक्विवेलेंट सर्किट मान लेता हूँ R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3। लेट R1 इज इक्वल टू R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R हमारा हो गया R बाय 3। अगेन जब हम R2 निकालते हैं तो सेम R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R इज इक्वल टू R बाय 3। इन केस ऑफ R3 हमारा सेम हो जाएगा हमारा। केस 2 when the impedance is an inductor, in case of inductor S of L1 is equal to S of L into S of L divided by S of L plus S of L plus S of L, that means 1 by 3 into S of L। अगर हम S of L1 is equal to हम इम्पिडेंस निकालते हैं, इम्पिडेंस ऑफ L1 is equal to L by 3। अगेन हम S of L2 निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू S of L इंटू S of L डिवाइडेड बाय S of L प्लस S of L प्लस S of L। हम इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली, सेम हमारा 1 by 3 इंटू S of L। अगेन L2 की बात करते हैं हम, L2 इज इक्वल टू L by 3, S of L3 इज इक्वल टू सेम हमारा आएगा L by 3। अब नाउ केस 3 इन केस ऑफ कैपेसिटर, इम्पिडेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। जो भी SL है हमारा, सबकी यूनिट जो है वो हमारी ओम है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। और इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, और कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है। लेकिन अगर सबको इंडक्टेंस में हम चेंज कर दें, इम्पिडेंस में चेंज कर दें हम, तो उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो ओम में होती है, ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे 1 बाय S ऑफ C1 इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 1 बाय SC इंटू 1 बाय SC डिवाइडेड बाय 1 बाय SC प्लस 1 बाय SC प्लस 1 बाय SC। इट मीन्स हमारा ये हो जाएगा 1 बाय SC का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय 3 इंटू 1 बाय SC। 1 बाय SC 1 बाय SC कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये हमारा बच गया 1 बाय SC डिवाइड बाय 3। अगर हम C1 की वैल्यू निकालते हैं हम, C1 इज इक्वल टू C बाय 3। सेम एज हमारा C2 की वैल्यू भी हमारे पास आएगी C बाय 3, एंड C3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो भी आएगी C बाय 3। इन केस ऑफ कैपेसिटर हमने देखा कि हमने जो वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू थी वो हमारी 1/3 हो गई, जबकि इंडक्टर और रेसिस्टर की वैल्यू हमारी C1 की वैल्यू हमारी 3 इंटू C हो गई, C2 की वैल्यू भी हमारी सेम 3 इंटू C, एंड C3 की वैल्यू भी हमारे पास 3 इंटू C। एज S ऑफ C नीचे जाएगा तो 3 इंटू S ऑफ C हो जाएगा, S कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 3C एंड C2 इज इक्वल टू एंड C3 इज इक्वल टू सेम 3C हो जाएगा। मतलब इन केस ऑफ कैपेसिटर जो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इम्पीडेंस की वैल्यू थी वो 3 टाइम्स होगी, बट इन केस ऑफ इंडक्टर और रेसिस्टर द वैल्यू इज 1/3 टाइम्स। हाँ, हम एग्जाम्पल की वजह से स्टार डेल्टा कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस समझेंगे हम। ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें कि एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसको हम रिक्रिएट करते हैं। पॉइंट हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको लेट C, इसको लेट हम पॉइंट D मान लेते हैं। जब इसको हम रिक्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे हमने A लिखा एंड यहाँ पे हमने D लिखा। सबसे पहले एक नेटवर्क हमारा A से B की ओर गया हुआ है, हमने A से B की ओर कर दिया हमने नेटवर्क। देन अगेन B से C की ओर गया हुआ है, तो हम C पॉइंट कहीं मान लेते हैं। अभी हम ये हमारा पॉइंट A मान लेते हैं और ये हमारा पॉइंट D मान लेते हैं, जिसके क्रॉस हमें निकालना है। लेट A से पहला गया B की ओर, इसको हम A, इसको हम B, इसको हम C एंड इसको हम D मान लेते हैं। देन A से हमारा एक पॉइंट B, यहाँ एक पॉइंट B मान लेते हैं हम, तो A से हम एक B की ओर डिस्टेंस डाल दें, जिसकी वैल्यू 1 ओम है। फिर कह रहा है B से एक C की ओर गया है, तो एक अनदर पॉइंट हम C नीचे ले लेते हैं, B से एक रेजिस्टेंस हमारा
सी की ओर गया हुआ है, राइट। अब कह रहा है हमारा बी से सी की ओर चला गया, अगेन ए पॉइंट से सी पॉइंट की ओर भी गया है, ए पॉइंट से हम सी की ओर भी हमारे पास, अगेन सी से बी की ओर हो गया हमारे पास, सी से ए की ओर हो गया, बी से डी की ओर एक पॉइंट है, बी से डी की ओर एक पॉइंट हमारा हो गया 1 ओम 1 ओम 1 ओम, एंड लास्ट सी से डी की ओर एक रेजिस्टेंस गया हमारे पास। अब हमें निकालना है ए और डी के बीच फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी डी एक हमारा डेल्टा कनेक्शन बना रहा है हमारे पास, इसको हम एज ए स्टार कनेक्शन में चेंज कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, स्टार कनेक्शन हमारा आइदर हम बी सी डी को हम चेंज कर सकते, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से हमारे जो नेटवर्क की जो रिक्रिएशन है वो चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इस नेटवर्क ब्रांच में अलग अलग ब्रांच में, एक ये ब्रांच हमारा है, एक ये ब्रांच हमारा है, एक ये ब्रांच है, तीनों ब्रांच का हम पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। R1 निकालना है हमें, मतलब दोनों उसके जो पास के ब्रांच है, मतलब 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1, दैट मीन्स 1/3। चूँकि सबकी वैल्यू हमारे पास सेम है, सो सबकी वैल्यू हमारे पास R2 की वैल्यू एंड R3 की वैल्यू, हमारी सबकी वैल्यू सेम आएगी हमारे पास ओम। अब इस R1 R2 R3 की वैल्यू को इस ब्रांच में हम पुट करके अगेन रखते हैं। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ए से हमने एक R1 दिया जिसकी वैल्यू 1/3, ये R2 1/3, ये R3 1/3, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है अगेन 1 ओम 1 ओम, एंड ये आउटपुट हमारा डी है। अब सॉल्व करना काफ़ी इजी हो गया है, ये दोनों हमारे सीरीज में हैं, ये दोनों हमारे सीरीज में हैं, ये 1 ओम है हमारा, एंड उसके साथ में टोटल से हमारा ये सीरीज में है। दैट मीन्स अगर इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं तो O और D के बीच का इक्विवेलेंट सर्किट हमारा 1 + 1/3 इक्विवेलेंट ROD इज इक्वल टू 1 + 1/3 इन पैरेलल विथ 1 + 1/3, 4/3 इन पैरेलल विथ 4/3। दैट मीन्स 4/3 into 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 + 4/3, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 2/3 ओम। मतलब हमारा O और D के बीच का इक्विवेलेंट हमें निकल गया है 2/3। अब हमें A और D के बीच का निकालना है। R इक्विवेलेंट AD इज इक्वल टू 2/3 + 1/3, दैट मीन्स 1 ओम। एज सबकी वैल्यू 1 थी हमारे पास, इसलिए हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस आया। बट फॉर एग्जाम्पल मैं C और D की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं 2 ओम कर देता हूँ मैं। नाउ C और D की वैल्यू हमारी 2 ओम हो गई। यहाँ पे भी C और D की वैल्यू हमारी पहले 1 ओम थी, अब 2 ओम में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे इस ब्रांच में इसके जगह पे हमारा 2 ओम हमारा नेटवर्क आ गया हमारे पास। अब अगेन जो हमारे O और D के क्रॉस है, हमारा पहला ब्रांच हमारा हो जाएगा 1 + 1/3, दूसरा हो जाएगा 2 + 1/3। दैट मीन्स पहला हमारा हो जाएगा 1 + 1/3 4/3, दूसरा हमारा हो जाएगा 7/3। मैं निकालता हूँ, दोबारा यहाँ से निकालता हूँ अगेन। इफ R of CD is equal to 2 ohm, then R of OD is equal to 1 + 1/3 in parallel with 2 + 1/3। अगर बात करते हैं अगेन, ये हमारा हो जाएगा 4/3 इन पैरेलल विथ 7/3 ओम। अगेन 4/3 इंटू 7/3 डिवाइड बाय 4/3 + 7/3 इज इक्वल टू 4 × 7 डिवाइडेड बाय 3 × 3 इंटू 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा। दैट मीन्स हमारा ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय
33 ओम। अब इसमें हम R ऑफ AD निकालेंगे इज इक्वल टू 1/3 प्लस 28/33। 11 प्लस 28 डिवाइड बाय 33 विच मीन्स 39 डिवाइड बाय 33। ये हमारी वैल्यू, क्योंकि अगर हमारा वैल्यू 1 रहता तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसको भी सेटिस्फाई करता है, जिसमें हमारा A/D इज इक्वल टू A, अगर ये हमारा ब्रांच X है, ये हमारा ब्रांच Y है, ये हमारा Z है एंड ये हमारा S है, तो X/Y इज इक्वल टू Z/S। तो हम उसमें हम I ऑफ G, यहाँ जो करंट हमारे इसके क्रॉस हमारा करंट IG, इस ब्रांच में हमारा जो IG होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और इसको हम देन नेगलेक्ट करके हम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। बट इन केस इफ द वैल्यू ऑफ वन ब्रांच इज डिफरेंट, अगर हमारा एक ब्रांच का वैल्यू डिफरेंट हो गया, देन हम इस मेथड से, हम स्टार डेल्टा कनेक्शन से, हम पहले डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट किया, देन हम उसको हमने यहाँ पे पुट किया और उसको हमने वैल्यू हमने निकाल लिया। दिस इज द वे। अब न्यू टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट सोर्स। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट सोर्स में दो टाइप के सोर्स आएंगे हमारे पास, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में हम जानते हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, पहले बताता हूं मैं कि व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारा प्लस ऑफ माइनस V, ये हमारा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, जो कि हमारे जहाँ पे ये हमारा पॉइंट जो है हमारा ये A एंड B, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस, जो लोड लगेगा हमारा, तो इसके अक्रॉस हमारी जो वोल्टेज आएगी ऑलवेज हमारी V आएगी। बट आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली की बात करते हैं हम, अगर प्रैक्टिकली जो हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं, Vs हमारा ये सोर्स वोल्टेज है और ये हमारा Rs, मतलब कुछ एक रेजिस्टेंस लगा होता है इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स, जो कि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये हमारा VL है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स की। जब बात करते हैं हम, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए हम I को हम XX मानते हैं और V को हम अगर Y एक्सिस मानते हैं, तो हमारा R इज इक्वल टू, चूँकि 0 होता है उसमें हमारा, इसीलिए हमारा ग्राफ जो होता है हमारा एक DC बनता है हमारा। अगर ये आइडियली का है हमारा, सॉरी, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का है हमारा। अब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए हम एक इस लूप में हम एक KVL लगाते हैं। हम देखते हैं कि VL और हमें VL आउटपुट है हमारा, VS हमारा इनपुट है, तो VL और VS में एक हम रिलेशन निकालते हैं, माइनस ऑफ VS प्लस ऑफ I इंटू RS प्लस ऑफ VL इज इक्वल टू 0। VL की बात करते हैं, VL इज इक्वल टू VS माइनस ऑफ IRS इज इक्वल टू माइनस ऑफ IRS प्लस ऑफ VS। अब हम देख रहे हैं कि VL हमारा YX है और I हमारा जो है वो X एक्सिस है। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ Y इज इक्वल टू MX प्लस C, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा होगा MX प्लस C, वेयर M इज इक्वल टू माइनस ऑफ RS एंड C इज इक्वल टू VS। दैट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बनेगा हमारा, वो कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा हमारा, जिसकी स्लोप हमारा माइनस ऑफ RS इसका स्लोप होगा हमारे पास, और ये पॉइंट हमारा VFS हो जाएगा और स्लोप इसकी माइनस ऑफ RS हो जाएगा। ये हमारा I, ये हमारा V हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। आइडियल करंट सोर्स हमारा होता है एक करंट सोर्स ये हमारा आइडियल करंट सोर्स है हमारे पास। अगर हम बात प्रैक्टिकल करंट सोर्स की करते हैं, हमारे पास ये करंट सोर्स हमारा I ऑफ S है, इसके पैरेलल में एक हाई रेसिस्टेंस हमारे लगे होते हैं, ये है R ऑफ S, और ये हमारा आउटपुट हमारा V ऑफ L है, प्लस ऑफ माइनस। अगेन हम करंट सोर्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो ग्राफ हमारा होता है वो हमारा
कांस्टेंट ग्राफ हमारा होता है। और प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं तो हम इस लूप में हम केवल अप्लाई करते हैं, यहाँ से जो करंट हमारा IS आ रहा है, यहाँ पे करंट हमारा 0 जा रहा है, सारा करंट हमारा यहाँ पे IS फ्लो कर गया हमारा। इस लूप में हम करंट KVL लगाते हैं हम, तो यहाँ पे हम लोड मान लेते हैं R ऑफ L और उसके अक्रॉस हम करंट मान लेते हैं I। देन यहाँ पे करंट हमारा IS माइनस, इस नोड पे हम एक KCL अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स माइनस ऑफ IS, इस नोड को हम V मान लेते हैं, प्लस V ऑफ RS प्लस I इज इक्वल टू 0। देन हम इसे I निकालने की कोशिश करते हैं, I इज इक्वल टू IS माइनस V बाय RS। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इसमें हम इसको हम इक्वेशन लिखते हैं हम, माइनस ऑफ V बाई RS प्लस ऑफ IS। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसमें V एंड I में, देन हमारा V हमारा x एक्सिस है एंड हमारा I जो है वो y एक्सिस है हमारे पास। IS से स्टार्ट होगा हमारा एंड एक स्लोप हमारा डाउनवर्ड में जाएगा, जिसका स्लोप हमारा होगा -1/RS। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m इज इक्वल टू हमारा होगा -1/RS एंड c इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस ऑफ IS। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड। सुपर नोड क्या होता है? बेसिकली किसी भी दो नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मीन्स 4 तरह के डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं हमारे पास। डिपेंडेंट हमारे पास 4 तरह के होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कोई भी दो नोड के बीच में अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स अगर हमारे पास है, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, तो उन दोनों नोड को हम कहेंगे कि दोनों नोड हमारे सुपर नोड में है। इसके बावजूद कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी तब भी। फॉर एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इफ द टू नॉन रेफरेंस node has voltage source either dependent or independent exists, then the two non-reference node is referred as सुपर नोड। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं सर्किट लेता हूं, यहां पे Vx की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? यहां पे हम देख रहे हैं कि Vx और V दो नोड के बीच में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, जिसकी वैल्यू 0.2 V ऑफ x है हमारे पास। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 10 ओम, इसकी वैल्यू 80 ओम। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 60 वोल्ट है। अब Vx और V के बीच में हमारा सुपर नोड है। अप्लाई कैसे करेंगे सुपर नोड? दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ लिख सकते हैं। अगर हम अप्लाई Vx पे हम अप्लाइंग KCL एट नोड Vx, देन माइनस ऑफ 0.2 प्लस Vx डिवाइड बाय 100 प्लस V बाई 80 प्लस V माइनस 60 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे Vx और V दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम उसको सेम नहीं करेंगे, बट Vx और V में एक रिलेशन गिवन है हमारे पास। दैट मीन्स Vx माइनस V इज इक्वल टू 0.2 Vx। क्योंकि Vx हमारा पॉजिटिव है, V हमारा नेगेटिव है, लिख सकते हैं हमारा वन इक्वेशन मोर कि Vx माइनस V इज इक्वल टू 0.2। चूँकि हमें Vx की वैल्यू निकालना है, तो V इज इक्वल टू यहाँ से V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Vx माइनस 0.2 Vx। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 0.8 Vx। अगर V की वैल्यू हम 0.8 Vx पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो हमारा Vx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
v in equation 1, minus 0.2 plus v of x by 100 plus 0.8 vx divide by 80 plus 0.8 vx minus 60 divide by 10 is equal to 0. अगेन फर्दर सॉल्व किया हमने इसको, 0.8 यहाँ 800 हो जाएगा हमारा, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 vx माइनस 600 हमारा हो जाएगा, 0.2 प्लस vx बाई 100 प्लस 8 vx बाय 800 प्लस 8 vx माइनस 600 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 8 100 हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10 ऑफ vx माइनस 600 इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम, इज इक्वल टू 10 vx minus 620 is equal to 0. vx is equal to 620 divided by 10, that means 62 voltage. vx is equal to हमारा 62 वोल्ट हमारा आंसर हो गया. बेसिक नेटवर्क का ये लास्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन. द नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट, द नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट कैपेसिटर नीडेड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ 1.5 माइक्रोफैराड रेटेड फॉर 600 वोल्ट इन ईच. अब हमारे पास गिवन है कि हमें एक कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट, मतलब C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट, और हमें कह रहा है कि ऑब्टेन करना है वैल्यू हमें 1.5 माइक्रोफैराड हमें 600 वोल्ट, मतलब हमें जो आउटपुट हमारा जो C फाइनल आएगा हमारा वो हमारा आना चाहिए 1.5 माइक्रोफैराड 600 वोल्ट. मतलब 2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट के कितने कैपेसिटर को कितने टोटल कैपेसिटर चाहिए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो कि इतना हमें ऑब्टेन करना है. जैसा हम सिंपली या तो कुछ रेजिस्टर सीरीज में लगाएंगे, कुछ कैपेसिटर कुछ पैरेलल में लगाएंगे. इसके मैं बताऊंगा आपको 2 मेथड. पहला मेथड 1 बाय द एनर्जी मेथड. एनर्जी मेथड मतलब हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है हमारा हाफ CV स्क्वायर. तो हम टोटल एनर्जी बाय फाइनल जो हमारा कैपेसिटेंस है उसके हम निकाल लेते हैं. तो हमारा E फाइनल इज इक्वल टू हाफ इंटू C की वैल्यू हमारे क्या 1.5 माइक्रोफैराड माइनस 6 इंटू V की वैल्यू कितना है 1600. अगेन अब E ऑफ कैपेसिटर 1 की निकाल लेते हैं. हमारे पास जो एक कैपेसिटर उसकी वैल्यू निकालते हैं. E ऑफ C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. C हमारी है 2 माइक्रोफैराड इंटू 400 का दी पावर स्क्वायर. मीन्स टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी लगी है और एक की एनर्जी हमारे पास इतनी है. मतलब EC की वैल्यू हमें पता है, E फाइनल की वैल्यू पता है. सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर is equal to 1/2 into 1.5 into 10 की पावर माइनस 6 into 1600 डिवाइड बाय 1/2 into 2 into 10 की पावर माइनस 6 into 400 into 400. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम. 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 10 की पावर माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. 400 से ये दोनों 4 में कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे. अगेन 2 से ये 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमारा बचेगा 1.5 इंटू 2 इंटू 4, दैट मीन्स 12. ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया. नेक्स्ट मेथड हमारा मेथड नंबर 2 है. हमारे पास 2 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट की है, मतलब 400 वोल्ट को हमें 1600 वोल्ट में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स हमें 1600 डिवाइड बाय 400 मतलब 4, दैट मीन्स 4 हमें कैपेसिटर को हमें सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने 4 कैपेसिटेंस को हमने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. ये हमारा 1600 वोल्ट हमारा हो गया, एग्जैक्टली डन.
बट जो हमारा 2 माइक्रोफेराड था वो हमारा डिवाइड बाय, हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर को हम सीरीज में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बाय 4 हो जाएगी हमारे पास, मतलब 2 माइक्रोफेराड डिवाइड बाय 4, मतलब इसकी हो जाएगी 0.5 माइक्रोफेराड। अब हमारे पास 0.5 माइक्रोफेराड के हमारे पास कैपेसिटर आ गई है, इसको हम एज ए 3 सेम सीरीज में लगा देंगे। दैट मीन्स इसी सीरीज को, जो हमारा ये सीरीज गिवन है हमारे पास, इसी सीरीज को हमने 3 पैरेलल में लगा दिया हमारे पास। तो जो हमारा ये आउटपुट आएगा हमारे पास, ये जो सी इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा वो हमारा सेम 1.5 माइक्रोफेराड ऑफ 1600 वोल्ट का आएगा हमारे पास। इसी के साथ हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम ट्रांजिएंट एनालिसिस। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि चैप्टर वाइज सभी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।